मलीर जेल तोड़ने के वाक़े के बाद सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन। IG जेल खाना जात काजी नज़ीर को ओहदे से हटा दिया गया। DIG जेल हसन सख्तू और जेल सुप्रिटेंडेंट अरशद शाह को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जेल खाना जात से मुताल्लिक़ इजलास में फैसले। शर्जील मेमन का कहना है मलीर जेल से कैदियों के फरार पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। मलीर जेल से फरार कैदी छोटी मोटी चोरी और मनशियात के आदी अफराद थे। अंडर ट्रायल छोटे जराइम के मुलजिमों को डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा जाता है। पुलिस भरपूर कार्रवाई करके मफरूर कैदियों को गिरफ्तार करेगी। कैदी 24 घंटे में सरेंडर नहीं करते तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरार होने वाले कैदी खुद सरेंडर कर दें वरना दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन केसेस का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है ज़लज़ले की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। 3-4 शिद्दत के ज़लज़ले से इमारतों को कुछ नहीं होता। कैदियों को बाहर निकालने की जिम्मेदारों को ज़रूर सज़ा मिलेगी। इस वाक़े की तहकीकात हों। मलीर जेल जैसे वाक़यात तशवीश का बाइस हैं। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम को फैसलाबाद से ट्रेस किया गया। कत्ल के बाद मकतूला का मोबाइल भी साथ ले गया था। मुलजिम के खिलाफ वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वाक़े की CCTV फुटेज भी पुलिस ने हासिल कर ली। मुबैना कातिल को घर में दाखिल होते और बाहर भागते देखा जा सकता है। वज़ीर दाखिला का मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को खिराज तहसीन। आज इस्लामाबाद का कहना है सना यूसुफ के कत्ल से तशवीश की लहर दौड़ गई थी। मुलजिम को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरों की फुटेज हासिल की गई। टीम ने इंतहाई जानफशानी से कार्रवाई को अंजाम तक पहुँचाया। भारतीय जारहत के खिलाफ पाकिस्तान का सफारती मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की यहाँ मुलाकातें जारी। OIC, अमरीका, चीन और रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों के साथ बैठक। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सदर से भी मुलाकात। पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा। बताया मुहज़्ज़ब दुनिया के लिए भारतीय रवैया जारहाना है। भारत पानी को हथियार बनाकर करोड़ों इंसानों को सज़ा देना चाहता है। OIC ममालिक ने पाकिस्तान की ब्रीफिंग को सराहते हुए इज़हार यकजहती किया। सलामती काउंसिल की सदर से मुलाकात में भी भारतीय तरफा इक़दामात से आगाह किया। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुँच गए। विफाकी वज़रा भी हमरा जरगा में शिरकत करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अरकान असम्बली, कबायली और सियासी अमायदीन को भी मदऊ कर लिया गया। जरगा में सूबे के अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमायदीन को भी मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुलाकात भी मुतवक्के है। शंघाई ताउन तंजीम में वज़ीर ख़जाना और मरकज़ी बैंकों के गवर्नर्स का इजलास। पाकिस्तान का शंघाई ताउन तंजीम के मंशूर और शंघाई स्पिरिट का खैर मकदम। इलाकाई ताउन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि खित्ते की तरक्की के लिए SCO की सरगर्मियाँ काबिल तारीफ़ है। अहम इजलास की मेज़बानी पर चीन के शुक्रगुजार है। सालाना बजट सीज़न के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सका। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है। तरक्की और खुशहाली के लिए कोशां हैं। अवाम के लिए ईद से पहले ईदी। पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने 30 से 40% कमी की मंजूरी दे दी। कायदे आज़म थर्मल और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी होगी। सूबाई काबीना ने मेडिकल सिटी और एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी दी। इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी की फराहमी, अस्पतालों के लिए फर्नीचर आलात की फराहमी के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। मरीम नवाज ने कहा कि लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मजदूरों के लिए सेफ्टी गियर यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया। और फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा जाम बहाक 13 साल आलिया और उसकी बहन एक ही घर में काम करती थीं। घर के मालिकान अलीशा की लाश छोड़ के फरार। CPO के नोटिस पर पुलिस ने मुलजिम ज़ेशान को गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना की वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने की अपील। बानी PTI के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दावे की समाअत करने वाले जज के दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हमारे साथ मौजूद है इबादुल हक। इबादुल हक, बताइए।
ये लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इस मामले पर समाअत करनी थी। ये दरखास्त बानी पीटीआई की जानिब से दायर की गई है, जिसमें ये मौका अख्तियार किया गया है कि उनके खिलाफ जो वजीर आजम ने दावा दायर किया है उसकी समाअत करने वाले जज को ये इख्तियार नहीं है कि उस दावे पर समाअत करें। आज इस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी क्योंकि इसी नोयत के एक और मामले में एक वकील की अदम दस्तयाबी की वजह से अदालत ने जो कार्रवाई है वो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। यानी अब इस मामले पर ईद के बाद ही समाअत होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका।